जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कई व्यक्तियों पर किसी देव या देवता की सवारी आती है, लेकिन उनको इस बात का नहीं पता चलता कि वो सवारी किसकी है। क्योंकि जब शुरुआत में किसी व्यक्ति पर किसी देवी या देवता की सवारी आती है तो वो सवारी कभी भी अपने पूर्ण रूप से नहीं आती, ना ही वो अपने पूर्ण वेग के साथ आती है। तो ऐसे में शुरुआत में हो सकता है कि वो सवारी ना बोले, या आप उनसे प्रश्न करते हैं तो वो सवारी बोलती नहीं है या सिर्फ खेलती है। तो ऐसे में आपको समझ नहीं आता कि वो सवारी किस देवी या देवता की है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो परिवार के सदस्य होते हैं या जो अन्य व्यक्ति होते हैं जो ये देख रहे होते हैं, उनको ये लगने लग जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति की सवारी है, और वो व्यक्ति फिर उस व्यक्ति से डरने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर तो किसी भूत प्रेत का साया है। इस प्रकार से होता है। और फिर ऐसे में वो कई चौकी दरबारों, भगत या साधकों के पास इधर उधर भटकने लग जाते हैं, केवल ये जानने के लिए कि उनके ऊपर सकारात्मक सवारी है या नकारात्मक सवारी है, और सकारात्मक है तो किस देवी या देवता की है। और फिर कई बार तो ऐसा भी होता है, वो जगह जगह इधर उधर भटकते भटकते किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जो व्यक्ति सही नहीं होते, और वो व्यक्ति उनके ऊपर से उन सकारात्मक शक्तियों की सवारी को उतार तक लेते हैं, और उसके बदले में उनके शरीर में नकारात्मक सवारी को डाल देते हैं। और फिर उसके बाद से ही उनके घर में कई तरीके की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उनके घर में लड़ाई झगड़े कलेश बीमारियां आने लग जाती हैं। क्योंकि जब नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आपके घर में आएगी, तो वो अपने नकारात्मक प्रभाव भी ज़रूर डालेगी। तो इस तरीके से होता है। और ऐसा होता इसलिए है कि आपको ये नहीं पता होता कि आपके ऊपर जो सवारी आ रही है वो किसकी है। केवल इतनी सी बात के लिए आप अपने घर का नुकसान करा बैठते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आप स्वयं कैसे ये पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर जो सवारी आ रही है वो किस देवी या देवता की है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर जो सवारी आ रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक, तो उसके बारे में भी मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देखकर ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर जो सवारी आ रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। और अब की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके ऊपर जो सकारात्मक सवारी आ रही है तो वो सवारी किस देवी या देवता की है। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पर उन्हीं देवी या देवता की सवारी आ सकती है जिनकी आप पूजा करते हैं। यानी जो आपके कुल देवी या कुल देवता है, या जो आपके इष्ट है जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, जिनकी आप भक्ति करते हैं, वही आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा करते हैं और आपके ऊपर सवारी के रूप में आते हैं। तो इसलिए आप ये देखिए कि आपका किस देवी या देवता के प्रति आपका बहुत ज़्यादा भाव है। आप घर में किसकी पूजा करते हैं, आप किसकी आरती करते हैं, आप किन को भोग लगाते हैं, तो समझ जाए कि आपके ऊपर उन्हीं देवी की या देवता की सवारी आ रही है। और कई व्यक्तियों के साथ तो ऐसा होता है कि वो 2 या 3 या 4 इस प्रकार से कई सारे देवी या देवताओं की पूजा करते हैं, और फिर उनको समझ नहीं आता कि उनके ऊपर किस देवी या देवता की सवारी आ रही है। यानी मान लीजिए जो व्यक्ति केवल एक देवी या देवता का उपासक है, उनकी पूजा करता है, तो उनके लिए ये चीज़ समझना तो बहुत आसान है कि हम इनकी पूजा करते हैं तो जो सवारी आ रही है वो भी इन्हीं देवी या देवता की होगी। लेकिन जो व्यक्ति कई सारे देवी या देवता की पूजा करते हैं, उनको इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उनके ऊपर किस देवी या देवता की सवारी आ रही है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप काफ़ी सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और आपको सवारी आई है, तो आप ये देखिए आपको सवारी आने से पहले और सवारी के आने के बाद आपको सपनों के माध्यम से किस देवी या देवता के दर्शन हो रहे हैं, आपको किस देवी या देवता का सिद्धपीठ मंदिर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब किसी देवी या देवता की सवारी आपके ऊपर आती है तो वो देवी या देवता हर पल हर क्षण आपके साथ रहना शुरू कर देते हैं, हर पल आपकी सहायता करते हैं, आपको अपने होने के संकेत देते हैं, आपको अपने अनुभव करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उन संकेतों को, उन अनुभवों को आपको बारीकी से समझने की आवश्यकता होगी। यानी अगर आपको माँ काली की सवारी आ रही है तो आप ध्यान दीजिए कि आपको सपनों के माध्यम से आपको क्या दिखाई देता है, आपको क्या महसूस होता है।
अगर आपको माँ काली की सवारी आ रही है तो आपको सपनों के माध्यम से कोई बच्ची, सांवले रंग की बच्ची आपको दिखाई दे सकती है, आपको कोई काले वस्त्रों में आपको कोई महिला दिखाई दे सकती है, या आपको कोई सांवली महिला दिखाई दे सकती है, या आपको माँ का कोई सिद्धपीठ मंदिर दिखाई दे सकता है, या आपको शमशान सपने में दिखाई दे सकता है, या आपको अपने आसपास कोई गुलाब के फूलों की महक आ सकती है। तो इस तरीके से आप ये समझें कि आपको सपनों के माध्यम से क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या अनुभव हो रहे हैं। उन संकेतों और अनुभवों के माध्यम से ही आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर किस देवी या देवता की सवारी आ रही है। और इसके साथ ही एक तरीका मैं आपको और ये बता देती हूँ कि अगर आपको इन सभी संकेतों से भी नहीं समझ आता या आप इन अनुभवों से भी नहीं समझ पाते, तो आप एक कार्य कीजिए। आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं, यानी मान लीजिए आप 4 से 5 देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई एक देवी या देवता ऐसा होगा जो आपके इष्ट होंगे, जिनके प्रति आपका बहुत ज़्यादा भाव है। आप उन्हें शाम के समय आपने ये कार्य करना है। आप 11 रुपये लीजिए और जिस भी देवी या देवता की आप जिस तरीके से भी आप रोज़ाना पूजा करते हैं, आप वो पूजा कीजिए। और जो आपके मेन इष्ट है, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, जैसे आप माँ दुर्गा की भी पूजा करते हैं, आप माँ काली की भी पूजा करते हैं, आप बाबा भोलेनाथ जी की भी पूजा कर रहे हैं, भैरवनाथ जी की भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपका भाव सबसे ज़्यादा भोलेनाथ जी में है, तो और फिर आपको बाबा भोलेनाथ जी की जोत जलानी है। और अगर आपकी इष्ट देवी माँ काली है तो आपको माँ काली की जोत जलानी है, और अगर आपकी इष्ट माँ दुर्गा है तो इस तरीके से आपको माँ दुर्गा की जोत जलानी है। यानी कि जो भी आपकी इष्ट है आपको उनकी जोत जलानी है और 11 रुपये लेकर उनको अरदास लगानी है। चाहे आपकी इष्ट कोई भी देवी देवता हो, जैसे अगर आपके इष्ट बाबा भोलेनाथ जी हैं तो आप बाबा भोलेनाथ जी से 11 रुपये की अरदास लगाएं और हाथ में आपको 11 रुपये लेने हैं और आपने विनती करनी है, जैसे हे बाबा भोलेनाथ जी, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस देश में रहता हूँ। हे बाबा भोलेनाथ जी, मैं आपको साक्षी मानकर आपसे ये विनती कर रहा हूँ, 11 रुपये की अरदास लगा रहा हूँ, मेरे ऊपर जिस भी देवी या देवता की सवारी आ रही है, मुझे उन देवी देवता का नाम बताएं या सपनों के माध्यम से मुझे उनके दर्शन करवाएं, ताकि मैं उनके बारे में जान सकूं, उनकी पूजा पाठ भक्ति को और कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकूं। तो इस तरीके से आपने फिर उन 11 रुपये को, जो आपने बाबा भोलेनाथ जी की जोत जलाई होगी, या आपने माँ काली की जोत जलाई है, या आपने माँ दुर्गा की जोत जलाई है, उनके ऊपर से आपको 11 बार उन रुपये को घुमाना है। और अगर आप माँ काली को ये अरदास कर रहे हैं तो आपने माँ काली से विनती करनी है और आपने माँ काली को साक्षी मानना है, और इसी तरीके से आपको ये सेम कार्य करना होगा। और फिर आपको उन 11 रुपये को सोने से पहले आपको ये कार्य करना है और फिर अपने तकिए के नीचे रख के आपको सो जाना है। फिर आप देखेंगे कि आपको रात के समय आपको उन देवी या देवता के दर्शन हो गए, या उनका कोई मंदिर दिखाई देगा, या उनका आपको नाम सुनाई देगा, या आपको कोई, अगर माँ की सवारी आ रही है तो आपको कोई बच्ची दिखाई दे सकती है, या अगर आपको किसी देवता की सवारी आ रही है तो आपको कोई बच्चा दिखाई दे सकता है। इस तरीके से आपको उन संकेतों को समझना होगा। और इस बात को भी समझे कि ऐसा नहीं होगा कि वो आपको बाबा भोलेनाथ जी या जिस भी देवी देवता से आपने ये अरदास लगाई है, हो सकता है कई बार वो आपको बिल्कुल क्लियर भी दिखा सकते हैं कि ये देवी देवता ये है या वो है, और कई बार आपको कुछ संकेत भी मिल सकते हैं। आपको इन संकेतों के माध्यम से ही ये समझना होगा। जैसे मान लीजिए आपको उनका कोई सिद्धपीठ मंदिर भी दिखाई दे सकता है, तो इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर किस देवी या देवता की सवारी आ रही है। और फिर अगर आपको उनके दर्शन हो जाए तो आपने जिस भी देवी या देवता से ये 11 रुपये की अरदास लगाई थी, आप उनको भोग लगाकर आप प्रसाद बांट सकते हैं। तो इस तरीके से थी ये आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।